हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन 8 जो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम की जो मैं आपकी यूनिट वाइज तैयारी करवा रही हूँ। आपके बस क्वेश्चन पेपर में 2 यूनिट तक क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये आपका 40 मार्क्स का पेपर होता है और 10 मार्क्स जो हैं आपके कॉलेज की तरफ से इंक्लूड होते हैं। मतलब टोटल 50 मार्क्स का ये पेपर होता है आपका। ठीक है, उसमें अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, बहुभाषिता का अर्थ लिखिए। अर्थ बताना है आपको कि बहुभाषिता होती क्या है और बहुभाषिकता की प्रकृति व विशेषताएं। अगर आप एक विशेषताएं लर्न कर लेंगे तो आप प्रकृति में भी वही चीज़ लिख सकते हैं। अगर आप प्रकृति लर्न कर लेते हैं तो प्रकृति को विशेषताओं में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाभ और एक होता है महत्व, महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 16 मार्क्स में भी पूरा ऐसे बनाकर पूछा जा सकता है। तो आपको बहुभाषिकता का पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखिए, मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसका आंसर। बहुत ध्यान से समझिएगा कि बहुभाषिकता, देखो बहु मतलब बहुत सारी भाषाएं। ठीक है, किसी क्षेत्र में जो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, बहु मतलब बहुत, भाषिक मतलब वही भाषा। ठीक है, बहुभाषिकता। अच्छा, अब है बहुत ऐसे लोग हैं जो कई भाषा को जानते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी भाषाओं को जानते हैं, बोलते हैं और समझ भी लेते हैं। ठीक है, जब कोई व्यक्ति एक से अधिक भाषा जानता है, एक से अधिक भाषा का प्रयोग करता हो, तो उसे क्या बोलते हैं? बहुभाषी व्यक्ति। क्या बोला जाता है? बहुभाषी व्यक्ति। तो बहुभाषिकता में आपको यही बताना है कि जब व्यक्ति एक से अधिक भाषा को जान लेता है और एक से अधिक भाषा प्रयोग कर लेता है, उसे बहुभाषी व्यक्ति बोला जाता है। ठीक है, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी भाषाएं जानते हैं, समझते हैं और बोल भी लेते हैं, तो वो बहुभाषिकता होती है। ठीक है, ये आपको लिखना है अपने पॉइंट्स में। आप अपने लिखने का तरीका देखिए कि आप अपने मार्क्स को किस तरह से बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, कैसे अपने मार्क्स अच्छे से ले सकते हैं। ये पॉइंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये पॉइंट्स नहीं डालोगे अपने आंसर में तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसलिए इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कीजिए। मैं तभी ये नोट्स बना के लेकर आ रही हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के। ठीक है, इससे आपका चैप्टर भी एक तरीके से कवर हो रहा है और आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। आगे चलती हूँ मैं अपने आंसर में। भारत एक बहुभाषी देश है। ठीक है, बहुभाषी मतलब बहुत सी भाषाओं का देश है। यहाँ एक से अधिक भाषाएं प्रचलन में हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं। याद कर लीजिए, जो अब हमारे संविधान में जो जगह दी गई है, सूचियों में जगह दी गई है, वो 22 भाषाओं की दी गई है। यहाँ पर कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं। ठीक है, जो मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है, हमारे यहाँ अखबार, फिल्में, किताबें, टीवी, रेडियो, शिक्षा, दफ्तर, कचहरी आदि का कामकाज कई भाषाओं में एक साथ होता है। ठीक है, उसके लिए कई भाषाएं चाहिए होती हैं। अब अगर पंजाब में अखबार जाती है तो पंजाबी भाषा की भी जाती है, हिंदी भाषा की भी जाती है, जिसको इंग्लिश पढ़नी है उसको इंग्लिश भाषा में भी जाती है। अब वैसे ही हमारा दिल्ली है ना, मतलब कोई भी हमारा राज्य है, कोई भी हमारा स्टेट है, वहाँ पर अलग अलग भाषाओं में अखबारें जाती हैं। आपका जो दफ्तर का काम है, आपका जो कचहरी का काम है, शिक्षा का काम है, वो अलग अलग कामकाज की भाषाओं में एक साथ होता है। ठीक है, तो
आप जो अपने भारत में काम करते हो या फॉरेन कंट्रीज से हमें बातचीत भी करनी पड़ती है, तो हमें इंग्लिश भी आनी चाहिए, हमें हिंदी भी आनी चाहिए, हमें अपनी लैंग्वेज भी आनी चाहिए। अगर हम पंजाबी हैं तो हमें पंजाबी आनी चाहिए, अगर हम तमिलनाडु के हैं तो हमें तमिल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, अगर हम गुजराती हैं तो हमें गुजरात की लैंग्वेज भी आनी चाहिए। तो यही कहना चाह रहे हैं कि बहुभाषिकता होती क्या है। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण के लिए एक शिक्षार्थी, शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी, ठीक है, या छात्र भी कह सकते हो आप। एक शिक्षार्थी घर परिवार में अलग भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, एक शिक्षार्थी घर परिवार में अलग भाषा का प्रयोग करता है। वही शिक्षार्थी विद्यालय में अलग भाषा का प्रयोग करता है। अब जैसे उसके परिवार में, देखो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से यहाँ बताया हुआ है, जैसे, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। अगर आप ये पॉइंट्स अपने आंसर में लिख कर आओगे तो आपको अपने अच्छे मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, एक एग्जामिनर क्या चाहता है कि उसको साफ साफ अपने आंसर में सही तरीके से उसको आंसर दिख जाए। जो वो चाहता है एग्जामिनर अब कि बच्चों के आंसर शीट में वो पॉइंट्स हो जो उसको इजीली एग्जामिनर को समझ आ जाए, तो वो आपको मार्क्स अच्छे देकर ही रहेगा। वो आपके मार्क्स काटेगा ही क्यों, जब उसको अच्छे तरीके से उदाहरण मिल रहा है, सब कुछ उसे बहुत अच्छे तरीके से आंसर शीट पर मिल रहा है, तो वो नंबर क्यों काटेगा। ठीक है ना। तो मैं आपको यही दिखाना चाह रही हूँ इन नोट्स में कि आपको अपना आंसर किस तरीके से लिखना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है अपना आंसर। ठीक है, जैसे पंजाब में घर परिवार में पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, घर में क्या बोली जा रही है, बच्चे के साथ पंजाबी बोली जा रही है। लेकिन विद्यालय में क्या हो रहा है, सभी क्या हो रहा है, विद्यालय में क्या हो रहा है, सभी किताब हिंदी में है। ठीक है, विद्यालय में जाकर, स्कूल में जाकर उसे सभी किताबें हिंदी में मिल रही हैं, तो वह हिंदी का प्रयोग करता है। ठीक है, फिर उसको हिंदी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी स्कूल में जाके अच्छे से। लेकिन वही बच्चा जब प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने जाता है तो वह अंग्रेजी का प्रयोग करता है। अब अगर वो प्राइवेट स्कूल में चला गया तो वो अंग्रेजी भाषा सीखेगा, अर्थात वह 3 भाषा पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग करता है, अर्थात वह बहुभाषी है। ऐसे आपको अपने आंसर में प्रेजेंट करना है। अगर आप नहीं करते हो तो आप मार्क्स भी नहीं ले सकते। ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। ओके, अब आते हैं बहुभाषिता की प्रकृति पर या विशेषताएं पर। एक ही बात है, प्रकृति का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर में तो आप इजीली ये पॉइंट्स लिख सकते हो। अगर आपके पास बहुभाषिता की विशेषताओं का क्वेश्चन आता है तो आप तब भी ये पॉइंट्स लिख सकते हो। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं अपना। बहुभाषिकता के द्वारा ही भारतीय संस्कृति का फैलाव जन जन तक हुआ है। ठीक है ना, बहुभाषिकता के चक्कर में ही, बहुभाषिकता की वजह से ही भारतीय संस्कृति का आगे तक फैलाव हो पाया है। क्यों? क्योंकि आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखने को मिल पा रही हैं, तो आप इजीली अपनी भारतीय संस्कृति का फैलाव जन जन तक कर पा रहे हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट है बहुभाषिता वैश्वीकरण की आवश्यकता को पूरा करने में सहायक है। वैश्वीकरण समझते हो, एक तरह का ये पूरा प्रॉपर समाज है जहां पर आप विनिमय करते हो, लेन देन करते हो। ठीक है, अपना सामान बाहर भेजते हो, बाहर का सामान यहाँ आता है, व्यापार चल रहा है, वो वैश्वीकरण है। ठीक है, आप सामानों की अच्छे से खरीदारी कर पाते हो। ठीक है, रिलेशन मैनेज कर पाते हो, रिलेशनशिप अपना बढ़ा पाते हो दूसरे देशों के साथ, तो वो वैश्वीकरण है। ठीक है, तो बहुभाषिकता वैश्वीकरण की आवश्यकता को पूरा करने में सहायक है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अपने आंसर में डेफिनेटली लिखना ही है। ठीक है, रट लो इसको। आगे थर्ड पॉइंट पे चलते हैं।
बहुभाषी व्यक्तियों की अंत्यक्रिया अधिक व्यक्तियों से इजीली हो पाती है, क्योंकि आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं तो आप इजीली वार्तालाप, मैंने आपको पहले भी बताया था अंत्यक्रिया क्या होती है, वार्तालाप होती है, ठीक है। आप अधिक व्यक्तियों से इजीली रिलेशनशिप बना पाते हो, वार्तालाप कर पाते हो। फोर्थ पॉइंट है, इससे सूचनाएं व अन्य तथ्यों को एक या दूसरी भाषा में उपलब्ध किया जा सकता है। अब आप सूचनाओं को एक से अधिक भाषा में, दूसरी भाषा में भी उपलब्ध कर सकते हो इजीली, ठीक है। ओके, अगर आपको हिंदी में कहीं से सूचना मिल रही है, इमेजिन करो अगर आपको हिंदी में कहीं से सूचनाएं मिल रही हैं, तथ्यों का पता चल रहा है, तो आप इजीली, अगर आपको फॉरेन कंट्रीज़ को वही सूचना देनी है तो आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे सकते हो इजीली, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपको एक से ज़्यादा भाषा आती है। फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं, बहुभाषिकता के अंतर्गत ही विद्यालय स्तर पर, ठीक है, बहुभाषिकता के अंतर्गत ही विद्यालय स्तर पर एक से अधिक भाषा सीखने का अवसर मिलता है। आजकल विद्यालयों में क्या हो रहा है, आप हिंदी भी सीख पा रहे हो, अंग्रेजी भी सीख पा रहे हो, और जो अपनी एक फैमिली में भाषा सीख ही रहे हो, चाहे वो पंजाबी है, तेलुगु है, जो भी है वो आप अपनी परिवार में तो सीख ही रहे हो, अब विद्यालय में भी आप भाषाएं इजीली सीख पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ भी आपको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपको इंग्लिश सिखाई जाएगी, अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपको हिंदी सिखाई जाएगी। आजकल तो ये भी दौर चल गया है कि फ्रेंच भी सिखाई जा रही है, स्पेनिश भी सिखाई जा रही है, जापानीज़ भी सिखाई जा रही है। एक एडिशनल सब्जेक्ट बच्चे को दिया जाता है 6th क्लास से, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुभाषिकता का ज्ञान बालक के अंदर सभी भाषाओं के प्रति सम्मान की भावना पैदा करता है। ये ऐसी प्रकृति आ गई है, ऐसी विशेषता आ गई है, किसकी वजह से, बहुभाषिकता के ज्ञान की वजह से, कि बालक के अंदर सभी भाषाओं के प्रति एक सम्मान आ जाता है, भावना पैदा हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट पे चलते हैं। 7th पॉइंट, बहुभाषी व्यक्ति के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बहुभाषी व्यक्ति के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर एक इंसान को एक से अधिक भाषाएं आती हैं तो वो ईजिली रोजगार में मात नहीं खाएगा, उसको रोजगार हंसते हंसते मिल पाएगा, ठीक है। 8th पॉइंट पे चलते हैं, ये व्यक्ति भाषा योग्यता के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी प्रकार से करते हैं। क्या होता है, इनको एक से अधिक भाषाएं आती होती हैं तो ऐसे व्यक्ति भाषा योग्यता के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन भी अच्छी प्रकार से कर पाते हैं, ठीक है। 9th पॉइंट पे चलते हैं, बहुभाषिकता के द्वारा ही बहुभाषी लोग दूसरी भाषा के लोगों से अच्छे से संबंध बनाते हैं। देखो, अगर आपको एक से अधिक भाषाएं आती हैं तो आप इजीली दूसरे लोगों के साथ, जो दूसरी भाषा के लोग हैं, उनसे भी अच्छे रिलेशनशिप कायम कर सकते हो, बना के रख सकते हो। तो ये हमने आज बहुभाषिकता के बारे में सारा पढ़ा। उसके बाद मैं आपके लिए लाभ भी लेकर आऊँगी कि इसके लाभ क्या हैं और इसका महत्व क्या है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। अभी आपको इनकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। किस क्वेश्चन की, बहुभाषिकता की। बहुभाषिकता का अर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इन क्वेश्चंस के बगैर क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं। तो बहुभाषिकता के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैंने नोट रेडी किया हुआ है इसका, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय बाय।